नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और एक बार फिर से आपके महीने के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ बड़े बदलाव और क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, मुझे पता है कि आप सभी जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि इस महीने का गोचर आपकी राशि को विशेष करके किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। आपकी राशि की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ के साथ सबसे पहले अप्रैल के महीने के पंचांग को भी समझ लेते हैं कि इस महीने के अंतर्गत कौन से ऐसे विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से ऐसे उत्सव, कौन से ऐसे पर्व आने वाले हैं जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उत्साह और साथ के साथ पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता जो है वो लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन के दौरान चैत्र पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी। साथ के साथ 2 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो वैशाख स्नान जो है वो भी इस समय से जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी होली रिवर के तट पर रहते हैं, उसके पास रहते हैं, तो गंगा स्नान जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अन्यथा अपने नहाने वाले जल में अगर आप कुछ बूंदे गंगा जल की मात्रा डालकर उससे स्नान करते हैं इस वैशाख स्नान के अंतर्गत, तो ऐसे में भी वो लोग विशेष करके जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, जिन्हें लगता है उनका ऑरा वीक है या रोगग्रस्त रहते हैं, उन सभी के लिए ये जो समय माना गया है वो बहुत उत्तम है, क्योंकि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक आपकी शरीर के लिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बेटर करने के लिए ये जो समय माना गया है वो बहुत अच्छा है। तो इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर कुछ बूंदे अपने जल में उससे स्नान करना चाहिए नियमित रूप से। तो इससे भी आपको विशेष करके फायदा आपके जीवन में देखने को मिलेगा। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं 13 अप्रैल की, तो वरुथनी एकादशी जो है वो इस दिन मनाई जाने वाली है। तो सभी भक्तजन जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी को याद रखना है कि इस वर्ष 13 अप्रैल 2026 को वरुथनी एकादशी का पर्व जो है वो मनाया जाने वाला है। अब अगर आपकी राशि की हम विशेष करके बात करते हैं तो मेष राशि के लिए जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो मंगल है। मंगल इस समय के दौरान चतुर्ग्रही योगों के साथ युक्त रहने वाले हैं आपकी राशि से 12वें भाव की राशि में। थोड़ा सिंपल करके आपको समझाते हैं। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, जो इस समय मीन राशि में, यानी कि आपकी राशि से 12वां भाव जो कि व्यय का भाव माना गया है, खर्चों का भाव माना गया है, हेल्थ को भी इंडिकेट करता है, लेकिन क्योंकि व्यय का भाव माना गया है तो हेल्थ के लॉस को इंडिकेट करता है। इस समय के दौरान यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र और साथ में शनि के साथ में मंगल जो है वो प्लेस रहने वाले हैं। तो ये पंचग्रही योग जो है वो उसका निर्माण होने वाला है आपकी राशि के स्वामी के साथ में। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि यहाँ शनि महाराज भी प्लेस्ड हैं, मंगल नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब मंगल की प्लेसमेंट हो जाती है, वो भी शनि जो कि रोग देने वाले एक ग्रह कंसिडर किए जाते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष करके मेष राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में खास ख्याल रखना है, क्योंकि 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये जो युति है वो इसी प्रकार से मंगल की रहने वाली है। इसके बाद में मंगल जो है 30 अप्रैल के बाद अपनी स्व राशि यानी कि मेष राशि में परिवर्तित होंगे, लेकिन इस अप्रैल के महीने के अंतर्गत विशेष करके बहुत सारी ऐसी उतार चढ़ाव, परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं आपके जीवन में, जो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य को, आपके मानसिक तनाव को जो है वो बढ़ा सकती हैं। इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। मानसिक तनाव अगर हो रहा है तो ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति बनाइए, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय जो है वो बिताइए जो आपके मोराल को, आपकी एनर्जी को अच्छा करते हैं, बूस्ट करते हैं, ताकि जीवन में अगर कठिनाइयां और संघर्ष आ भी रहे हैं तो डट कर आप उनका सामना कर सकें। अगली अगर हम बात करते हैं आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी राशि और अष्टम भाव जो कि गुप्त भाव भी माना जाता है उसका भी नेतृत्व करते हैं। वो लोग जो इस समय के दौरान नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स में विशेष करके अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ये समय थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुहूर्त आदि का ध्यान रखकर आपकी कुंडली में कितने अच्छे योग हैं एक पार्टनरशिप को करने के लिए या स्वयं का बिजनेस करने के लिए, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और
जानने के बाद अगर आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन में लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अधिक फायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो इस समय के दौरान आपकी राशि से तृतीय भाव यानी कि जो पराक्रम का भी भाव माना गया है, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों का भी भाव माना गया है, और साथ के साथ ये आपकी वाणी कम्युनिकेशन का भाव जो है वो माना जाता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम में, आपके आत्मबल में कहीं ना कहीं थोड़ी वृद्धि करेगी, लेकिन अपनी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर विशेष करके आपको ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल शनि की युति जब आपके वाणी भाव को प्रभावित करती है, आपके कम्युनिकेशन के भाव को प्रभावित करती है, तो व्यक्ति कई बार सच बोलने के चक्कर में इतना ज्यादा स्पष्ट तरीके से बात बोल देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उनकी बात जो है वो बुरी भी लग सकती है, चुभ भी सकती है। तो इसीलिए उस फाइन लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है कि कब आप किसी को सच बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन कब आप बहुत ज्यादा रूड उनके साथ हो जा रहे हैं। इस चीज का भी आपको विशेष करके ख्याल रखना है। अगली अगर हम बात करते हैं तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। अब मंगल की अष्टम दृष्टि का सप्तम भाव को प्रभावित करना आपके स्पाउस के साथ, आपकी अगर विवाह हो चुका है तो आपकी पति या पत्नी के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, या अगर आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस समय के अंतर्गत मैं बोलूंगी कि कोई भी निर्णय जो है वो जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परखने में और उनको समझने में आपकी ओर से कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए, जिसकी वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है या जो आप सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जैसा है उसमें स्पष्टता या क्लैरिटी आपको ना मिले। तो इसी वजह से देख परख कर, हर चीज को मद्देनजर रखकर और सोचकर ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन जो है इस महीने के अंतर्गत आपको लेना है, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। इन सभी चीजों का आपको विशेष करके इस महीने के अंतर्गत ख्याल रखना है। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पे, कंपटीशन के भाव पे पड़ रही है। ये दृष्टि जो मानी गई है छठे भाव पे सप्तम दृष्टि, ये आपके लिए कुछ अच्छा फेवर जो है वो कर सकती है। आपका आत्मबल, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि अच्छा होगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी लोग हैं जो कि किसी भी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो अच्छी होगी। लेकिन शनि का यहाँ बैठने की वजह से आपको जितना फल की आपको आशा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिलेगा। इसी वजह से अगर दिन में आप 1 घंटा किसी एक्टिविटी को देते हैं जिसमें आप अच्छा करना चाहते हैं, इस समय के दौरान उस 1 घंटे को 2 घंटे में परिवर्तित कीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपका जैसा फल आप प्राप्त करना चाहते हैं इस समय के दौरान अगर आपको मिले, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी आपको अधिक करना पड़ सकता है। इन सभी चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं इस महीने के अंतर्गत विशेष करके, तो आप कई सारी परेशानियों और कई सारी मुसीबतों से खुद को बचा लेंगे। लेकिन साथ के साथ एक ऐसा उपाय जो इस महीने के अंतर्गत आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ओवरऑल वो पॉजिटिव होती है, बैलेंस्ड होती है, और आपके जीवन में जो संघर्ष या परेशानी आ रही है वो दूर होती है। लाल ईंटों का दान जो है वो आपको किसी भी मजदूर को करना चाहिए, या फिर जहां पर घर का, किसी इमारत का निर्माण हो रहा है वहां पर आपको अपने सामर्थ्य अनुसार लाल ईंटों का दान मंगलवार के दिन जो है वो करना चाहिए। किसी भी एक मंगलवार आप महीने के अंतर्गत इस उपाय को कीजिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ जो है वो आपको मिलेगा। 1 या 2 ईंट नहीं, कम से कम 4-5 ईंट जो है वो आप इसका दान जरूर करने का प्रयास कीजिए। इससे काफी ज्यादा लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली राशि की हम बात करेंगे कि वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।